एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था, जो पास के पहाड़ों से आ रहा था। धूप में उसका पानी चमक रहा था। पानी की सतह पर सूरज की किरणें नाच रही थीं, जैसे सोने की चमक हो। किनारे पर एक पुराना विलो का पेड़ था। यह पेड़ बहुत बड़ा और घना था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी लंबी और सुंदर शाखाएं पानी में डूब रही थीं। शाखाओं का पानी में डूबना एक अद्भुत दृश्य था। विलो का पेड़ एक शरण स्थली थी। यह जगह शांति और सुकून का एहसास दिलाती थी। यह शांति और दोस्ती की जगह थी। यहां आकर लोग अपने सारे दुख भूल जाते थे। लियाम, नूह और एलारा रोज वहां मिलते थे। वे तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। वे विलो की छाया में राज की बातें करते थे। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। वे साथ में हंसते थे। वे कहानियां सुनाते थे। उनकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठता था। विलो का पेड़ सब सुनता था। यह पेड़ उनके सारे राज जानता था और हमेशा उनकी बातें सुनता रहता था। लियाम निडर और ऊर्जावान था। वह हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था और उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता था। उसे विलो के पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। वह पेड़ की हर शाखा को जानता था और उसे चढ़ने में महारत हासिल थी। वह सबसे ऊंची डाल तक पहुंचता था। वहां से वह पूरे जंगल का नजारा देख सकता था और उसे बहुत गर्व महसूस होता था। जब हवा उसके बालों को उड़ाती थी तो वह हंसता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह हवा के साथ उड़ रहा हो। नूह शांत और विचारशील था। वह हमेशा गहरे विचारों में डूबा रहता था और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता था। वह पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता था। वहां उसे शांति और सुकून मिलता था और वह घंटों तक पढ़ सकता था। वह वहां अपनी किताबें पढ़ता था। उसकी किताबें उसे नई दुनिया में ले जाती थीं और वह हर कहानी में खो जाता था। कभी कभी वह कविताएं लिखता था। उसकी कविताएं प्रकृति और जीवन के बारे में होती थीं और वह अपने विचारों को शब्दों में पिरोता था। एलारा जीवंत और कल्पनाशील थी। उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और वह हमेशा नई कहानियां बनाती रहती थी। एलारा को नाचना बहुत पसंद था। वह अपने नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी और उसे नृत्य में बहुत आनंद आता था। वह विलो के पेड़ के नीचे घूमती रहती थी। वहां उसे अपनी कल्पनाओं को जीने का मौका मिलता था और वह खुद को आजाद महसूस करती थी। उसकी हंसी हवा में गूंजती थी। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता था और सबको खुशी मिलती थी। लियाम, नूह और एलारा सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। लियाम एलारा के लिए अपना प्यार काम से दिखाता था। वह अक्सर उसके लिए जंगली फूल लाता था। वह ध्यान से सबसे सुंदर फूल चुनता था। वह उन्हें बड़े प्यार से एलारा को देता था। नूह का प्यार एलारा के लिए शब्दों में था। वह उसके लिए कविताएं लिखता था। उसकी कविताएं दिल की भावनाओं से भरी होती थीं। वह अपनी मधुर कोमल आवाज में उन्हें एलारा को पढ़कर सुनाता था। भाग 4, विलो के नीचे एक खोज। एक दिन एलारा विलो के पेड़ पर पहुंची। उसने कुछ अलग देखा। वहां उसके लिए 2 उपहार रखे थे। लियाम ने जंगली फूलों का एक ताज रखा था। इसे बड़ी सावधानी से बनाया गया था। नूह ने एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। यह पेड़ के तने पर रखी थी। एलारा ने दोनों उपहार उठाए। उसने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। भाग 5, प्यार और दोस्ती। यह कहानी एलारा की है, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। एलारा ने एक फैसला किया। वह जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। वह लियाम और नूह में से किसी एक को नहीं चुनेगी। दोनों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वह दोनों की दोस्ती को महत्व देती थी। उसने फूल लिए और सोचा कि कैसे वह दोनों को खुश रख सकती है। उसने ध्यान से उन्हें अपने बालों में लगाया। फिर उसने किताब खोली और सोचा कि यह पल कितना खास है। उसने नूह की कविता जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। कविता में दोस्ती और प्यार की बातें थी। लियाम उसकी तरफ मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्यार था। वह जानता था कि एलारा का फैसला सही था। नूह ने शर्म से अपने गाल लाल करते हुए सराहना में सिर हिलाया। वह भी एलारा के फैसले से खुश था। विलो के पेड़ के नीचे वे समझ गए कि सच्ची दोस्ती और प्यार में कोई तुलना नहीं होती। प्यार और दोस्ती साथ साथ रह सकते हैं। यह एक अनमोल रिश्ता है। दोनों ही कीमती थे, हर एक अपने तरीके से। एलारा, लियाम और नूह ने यह समझ लिया था